हमारी जो समाज की महिलाएं हैं, जो एससी समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आती हैं, एसटी समाज से आती हैं, वो आगे आकर के इसको जवाबदारी करें और लिखें, इस पर टिप्पणी करें कि इन्होंने संविधान और जातिवाद और आरक्षण के बारे में ऐसा गलत क्यों बोला। ये होती कौन है इस पर उंगली उठाने वाली? इनकी औकात क्या है? क्या ये हमारे जो पूरे देश के संविधान से भी बढ़कर हो गई हैं? ऐसा है, जब इनको कोई नहीं पूछता है, ये फेस नहीं हो पाती हैं लोगों के सामने, तो ये कुछ ऐसा मुद्दा लाती हैं जिसमें बवाल खड़ा हो। अगर जातिवाद वास्तव में ख़त्म हो चुका है तो आप किसी एससी एसटी ओबीसी के लड़के से शादी करें। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जातिवाद पहले आया या संविधान पहले आया? ये जवाब दें हमें। संविधान तो बहुत बाद में बना है, बाबा साहब ने बहुत बाद में संविधान को तैयार करके रखा है। उससे पहले तो जातिवाद था। जब कहाँ इनके जो पुरखे थे वो कहाँ गए थे? जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, इनके पुरखों ने, तब कहाँ थी इनकी सोच? इतनी 6743 जातियाँ संविधान से पहले बनी या संविधान के रहते बनी? मुझे या यहाँ देश के जो बहुजन जनता है उसको जवाब दें। हम जवाब चाहते हैं, या तो अपनी गलती को मानें या फिर साफ साफ जवाब दें। हमसे डिबेट करेंगे तब हम इनको जवाब देते हैं कि संविधान में और दूसरी किताबों में जो जिनको ये लाना चाहती हैं, जिन बदलाव करना चाहती हैं, उनमें क्या अंतर है। आज हम गाजियाबाद पहुँचे हैं। अमृता जी हमारे साथ हैं। कंगना रनौत का जो ट्विटर आया है, संविधान के अंदर वो कमियां बता रही हैं और संविधान की वजह से वो देश की तरक्की में बाधक संविधान को मान रही हैं और वो कह रही हैं कि ऐसा संविधान बदल देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सभी को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। और साथियों, जो ये बात आई है कंगना जी ने बोली है, ये बिल्कुल निराधार, बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल गलत बात है। और जो हमारा देश है ये संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। जो बाबा साहब ने इसमें सारी चीज़ें लिखी, उसी की वजह से हम जी पा रहे हैं। और ख़ासकर मैं महिलाओं की बात करूं और कंगना जी की बात करूं, ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि इनको महिलाएं अपना आदर्श मानती हैं। और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद ये इतनी गिरी हुई, इतनी मतलब छोटी सोच कैसे रख सकती हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जबकि अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो महिलाओं की इतनी बहुत दूर दशा थी संविधान से पहले। अगर ये संविधान की बात करती हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो मैं ये कह रही हूँ, कौन सी किताब में ऐसी बात है कि जो स्वतंत्रता हमको साबित करती है, समानता देती है? कौन सा संविधान ऐसा है? अगर हम इनके जो हिंदू शास्त्रों को उठाएं और जितने भी, जैसे मनुस्मृति है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, वेदों की बात करी जाए, उसमें तो महिलाओं का कहीं भी कोई स्वतंत्रता, समानता है ही नहीं। और ये महिला होकर के इतनी गलत बात कर रही हैं। इसमें तो निराधार, अगर संविधान नहीं होता हमारे देश का, तो महिलाओं की बहुत बुरी दुर्दशा होती। भले ये इतने मतलब जनरल समाज से आती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी कह देंगी। इस तरह से बहुत ही गलत बात है। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर के नहीं आते, तो आज ये कंगना जी कहीं चूल्हा जलाती हुई होती, शादी किसी ऐसे आम इंसान से हुई होती, और ना ही इनका हिस्सा किसी संपत्ति में होता, ना ही इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनी होती। या शादी करने के बाद अगर ये विधवा हो जाती तो इनको जिंदा जला दिया जाता सती प्रथा के नाम पे। अगर जिंदा नहीं जलाया जाता तो इनका मुंडन करा के, बाल इनको गंजा करके और एक बेरूपी निवास पहना करके एक कोने में डाल दिया जाता और एक टाइम का खाना दिया जाता। नंगे पैर मंदिरों में दोनों टाइम पूजा कर रही होती और पता न कितनी सारी बाधाएं इनको भोगनी पड़ती। तो ये कैसे कह सकती हैं
कि संविधान को बदल दिया जाए। संविधान तो हमें समानता देता है। ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा विचार रखती हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो जी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने यही कहा था कि संविधान नहीं होता तो मैं पढ़ नहीं पाती और प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही और वो संविधान को फॉलो किया इंदिरा गांधी जी ने, तो उनसे बड़ी तो ये नहीं हो सकती। एक फिल्मी दुनिया में अपना जो जगह बनाई है उसकी गरिमा इनको रखनी चाहिए और संविधान के बारे में इतनी घटिया गंदी बात कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। और बिल्कुल भी इनको यह नहीं कि मैं कह क्या रही हूँ, एकदम जैसे आम औरत बात करती हैं वैसे ही कह देती है, किसी की कही सुनी और किसी ने कह दिया और वो मान लिया और वो बात रख दी। इस तरह से इनको शोभा नहीं देता, मेरा मानना यह है। भले ही ये सेलिब्रिटी हैं लेकिन अगर ये बात कही है तो ये इनका कोई वजूद नहीं है। उनका कहना है कि देश में जातिवाद है ही नहीं, संविधान की वजह से जातिवाद है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जातिवाद पहले आया या संविधान पहले आया? ये जवाब दें हमें। संविधान तो बहुत बाद में बना है, बाबा साहब ने बहुत बाद में संविधान को तैयार करके रखा है। उससे पहले तो जातिवाद था। जब कहाँ इनके जो पुरखे थे वो कहाँ गए थे? जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया इनके पुरखों ने, तब कहाँ थी इनकी सोच? क्यों नहीं कहा उस पर इन्होंने, क्यों टिप्पणी नहीं करी? इतनी 6743 जातियाँ संविधान से पहले बनी या संविधान के रहते बनी? मुझे या यहाँ देश के जो बहुजन जनता है उसको जवाब दें। हम जवाब चाहते हैं, या तो अपनी गलती को मानें या फिर साफ साफ जवाब दें। हमसे डिबेट करेंगे तब हम इनको जवाब देते हैं कि संविधान में और दूसरी किताबों में जो जिनको ये लाना चाहती हैं, जिन बदलाव करना चाहती हैं, उनमें क्या अंतर है। वो गलती कहाँ मान रही हो? तो चूहे बिल्ली की संज्ञा दे रही है। ऐसे चूहे बिल्ली तो रोज चलते हैं। तो चूहे बिल्ली तो आप बन जाती, संविधान नहीं होता तो। इनके साथ ये इनको या तो कहीं किसी विदेशी मुगलों के साथ दुर्गति होती या फिर किसी और शादी कर लेती, तो ना तो इनको बाप की संपत्ति में हिस्सा मिलता, ना पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता, ना ये बच्चा गोद ले पाती, बच्चे नहीं होते, और इनका पति भी 10-10 शादी कर लेता, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाती। या सती प्रथा में इनको झोंक दिया जाता आग में अगर विधवा हो जाती, या इनके साथ मतलब ये लगा लो कि सारी प्रथाएं इन पर थोप दी जाती अगर संविधान नहीं होता। संविधान में एक बात तो बताएं, एक भी बात अगर असमानता की हो, सारी बातें समानता की हैं उसमें तो ये कैसे कह सकती हैं संविधान के बारे में और जाति व्यवस्था के बारे में? जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात संविधान करता है और ये मजबूत कर रहे हैं जातिवाद को। संविधान ना होता तो जातिवाद मजबूत हो जाएगा और भी। तो ये कैसे कह सकती हैं? ये तो बहुत निराधार, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसके लिए क्या विचार करना चाहिए कि ये जातिवाद कह रही है कि देश में जातिवाद नहीं है? ऐसा है, जब इनको कोई नहीं पूछता है, ये फेस नहीं हो पाती हैं लोगों के सामने, तो ये कुछ ऐसा मुद्दा लाती हैं जिसमें बवाल खड़ा हो। मेरा मानना तो ये है, ये अपने आप को चमकाना चाहती हैं इस तरह की बात करके। जो सही चीज़ के विरोध में खड़ा होगा ना इंसान, वो सबके सामने आ जाती है। अब ये सबके सामने अपना चेहरा फेस कर रही हैं और इनको लोग और ज़्यादा जानेंगे और हो सकता है कि इसमें इनकी राजनीति भी छुपी हो। तो जितने भी ये लोग इस तरह की बात करते हैं, संविधान पे टिप्पणी करना, आरक्षण पे टिप्पणी करना, या हमारे बहुजन समाज की कोई भी महिला जैसे बहन जी मायावती हैं उनके लिए गाली देना, या कोई भी और निकल के हमारे समाज से कोई आता है उसके लिए इधर उधर की बातें करना, तो ये केवल और केवल ये जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी पार्टी है उनसे टिकट मिल जाएगा और उसका जो टिकट लेने के बाद ये अपना सरकार में आ जाएंगी तो और इनको फ़ायदा हो जाएगा। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल राजनीति माना उद्देश्य है और ये बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का काम करते हैं। बाद में माफ़ी मांग लेते हैं कि होता हमारा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ना समझें कि कुछ नहीं होगा। अगर बहुजन समाज अब बहुत बड़े पैमाने पर जागरूक हो गया है और ये ना समझे कि माफ़ी मांग के ही पीछा छूट जाएगा। ठीक है, ये बेईमानों की सरकार है, बेईमानी से सरकार आ जाती है। ईवीएम में घोटाला करके ये गवर्नमेंट बनी है और अगर देखा जाए तो ये लोग विदेशी हैं, इनका डीएनए बिल्कुल मैच नहीं करता यहाँ के मूल निवासी लोगों से, क्योंकि ये भी सर्च हो चुका है। अगर
ये राजनीति में आना चाहते हैं। बीजेपी सरकार से हमारा दावा है ईवीएम के बिना चुनाव कराएं तो हम जाने कि इन्होंने बराबरी का सामना किया। तो ये कंगना रावत जी जो राणावत जी ये बात करती हैं जातिवाद नहीं है। तो मैं ये इनसे ये कहती हूँ, अगर जातिवाद वास्तव में ख़त्म हो चुका है तो आप किसी SC ST OBC के लड़के से शादी करें, ठीक है। अगर ये इस तरह से नहीं कर पाती हैं तो देखा जाए फिल्मी इंडस्ट्रीज देखो या बड़े बड़े नेता देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, उनकी बेटियां भी जो जनरल में आती हैं वो आज भी मुसलमान लोगों से शादी करती हैं। इधर तो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, उधर मुसलमानों को दामाद बनाते हैं। तो ये खेल क्या है, ये समझ में तो हमें आता है। ऐसा ना समझे कि हम मूर्ख हैं, सब कुछ समझ में आता है। जब जहाँ इनको राजनीति की बात आ जाए तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करा देते हैं। जहाँ इनके फ़ायदे की बात आ जाए तो मुस्लिम लोगों से ये बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों को शादी कराने का काम करते हैं, अपने दामाद बनाने का काम करते हैं मुस्लिम लोगों को। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इधर तो कहते हैं जातिवाद ख़त्म है, इधर शादियाँ मुसलमानों से भी कर रहे हैं और अपने जो अपनी कास्ट होती है उन्हीं से शादी क्यों करते हैं? ये किसी गरीब लड़के से करके दिखाएं SC ST OBC से, तब समझ में आता कि हाँ ये जातिवाद ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये मैडम जी हैं कंगना राणावत जी, तो इनके लिए हमारे जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं वो आगे आकर के बढ़ चढ़ के जवाब दें और पुरुष अपनी भाषा का संविधान के दायरे में रह कर के प्रयोग करें। और मैं नहीं चाहती कि हम इन जैसे लोगों की तरह अपने विचार रखें। हम समानता के और संविधान के दायरे में बात रखने वाले लोग हैं। अगर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो कुल मिला के ये है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं, जो SC समाज से आती हैं, OBC समाज से आती हैं, ST समाज से आती हैं, वो आगे आकर के इसको जवाबदारी करें और लिखें, इस पर टिप्पणी करें कि इन्होंने संविधान और जातिवाद और आरक्षण के बारे में ऐसा गलत क्यों बोला। ये होती कौन है इस पर उंगली उठाने वाली? इनकी औकात क्या है? क्या ये हमारे जो पूरे देश के संविधान से भी बढ़कर हो गई हैं? ये संविधान को जानती क्या है? इन्होंने पढ़ा क्या है संविधान के बारे में? इनको पता क्या संविधान होता क्या है? मेरा मानना तो ये है कि इनको पता ही नहीं है संविधान है क्या। संविधान के बारे में ये ABCD भी नहीं जानती। जिस दिन अपने अधिकारों की और संविधान से तुलना कर लेंगी उस दिन इनको पता चलेगा। सभी बहुजन समाज साथियों से विनती है, और मैं अमृत कौर बामसेफ संगठन की राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की मेरठ मंडल प्रभारी हूँ, और आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।